दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 18 मई 2004 का दिन था। सोनिया गांधी को कांग्रेस ने अपना नेता चुना प्रधानमंत्री के पद के लिए, लेकिन सोनिया गांधी ने भाषण देते हुए प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं करने की घोषणा की। उन्होंने बोला कि मेरे लिए मैं कोई पद नहीं लेना चाहती, और उन्होंने कांग्रेस के सांसदों का जो निर्णय था उसको अस्वीकार कर दिया और फिर उनकी जगह मनमोहन सिंह को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया। उनके इस फैसले से तब कांग्रेस के समर्थक बड़े निराश हो गए थे। इसी बीच कुछ दिनों पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए गंगा चरण राजपूत सोनिया के आवास के सामने अपनी कार के ऊपर खड़े होकर उन्होंने पिस्टल लगा ली। बोले, सोनिया जी आप ये फैसला बदलिए, नहीं तो मैं जान दे दूंगा। नया नया टीवी शुरू हुआ था 24 घंटे का। 2-3 घंटे तक गंगा चरण राजपूत पूरे देश में वायरल हो गए। हर जगह गंगा चरण राजपूत की चर्चा हो रही। आप सोच रहे होंगे आज आलोक पाठक गंगा चरण राजपूत की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज उनके बेटे ने जो किया है उसकी कल्पना किसी ने की नहीं की। चरखारी एक विधानसभा है जहां से गंगा चरण राजपूत के बेटे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और आज उन्होंने अपनी ही सरकार के एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं स्वतंत्र देव सिंह, जो योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी माने जाते हैं, वो आज बुंदेलखंड के दौरे पर थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने 100 गाड़ियों के काफिले के साथ मंत्री का रास्ता रोक दिया। सोचिए, और क्यों रोका? क्योंकि उनका दावा था कि उनके क्षेत्र के 50 से ज्यादा गांवों में जो हर घर नल के जरिए जल देने की जो योजना थी प्रधानमंत्री की बहु प्रचारित महत्वाकांक्षी योजना, उसमें लोगों के घर नल तो लग गया था लेकिन पानी नहीं पहुंचा था। उसको लेकर उनके क्षेत्र की जनता बड़ी नाराज थी, और इस नाराज जनता की बातों से दुखी हो गए और 50 से ज्यादा ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को रोक लिया। सोचिए, अपनी पार्टी का विधायक अपनी सरकार के मंत्री को उसके विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ उसका रास्ता रोक देता है। अखिलेश यादव ने इस संदर्भ में जो ट्वीट किया था कि जो स्वतंत्र हैं वो आज परतंत्र हो गए, तो स्वतंत्र को लेकर नाम था, और ऐसा होता ही हड़कंप मच गया। दरअसल जल शक्ति विभाग प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें भारत के हर घर में पाइपलाइन का पानी पहुंचाना है। ये विभाग उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के कारण सबसे ज्यादा चर्चित है। हर महीने खबर आती है कि प्रधानमंत्री हर घर जल योजना के तहत इतने करोड़ की टंकी बनी और गिर गई। इसको लेके हर महीने खबर आती है, आप देख लीजिए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी विभाग में है तो इसी विभाग में है। और आज जो विपक्ष के आरोप थे उस पर पुष्टि लग गई जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपने ही मंत्री जी को रोक लिया। और सोचिए, आजकल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, मजबूरन गोदी मीडिया को ये खबर चलानी पड़ी, क्योंकि सोशल मीडिया पर विधायक
और मंत्री के विधायक ने मंत्री काफिला रोका, उसके बाद जो बहस हुई, और तो और मंत्री जी के साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों ने विधायक को धक्का दे दिया। इस पर बड़ी नाराजगी हो गई। फिर वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठे, वहां भी गर्मा गर्म बहस हुई। पहले तो स्वतंत्र देव सिंह ने चैलेंज किया कि चलिए हम चलते हैं गांव में, देखते हैं, जहां भी ऐसा होगा, जहां गड्ढे खुदे हैं और अधिकारियों ने काम नहीं किया और नल पानी नहीं पहुंचा, तो मैं सबको सस्पेंड करूंगा। लेकिन बाद में मंत्री जी नहीं गए और मंत्री जी ने 20 दिन का समय मांगा है, अपने विधायक से समय मांगा है कि मैं जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करूंगा। सच्चाई यह है कि चारों तरफ से उत्तर प्रदेश के में इस योगी सरकार का दिन रात गोदी मीडिया में प्रचार किया जाता है कि योगी के सुशासन के दावे किए जाते हैं। उनके सुशासन के दावे हर रोज विपक्ष खोल रहा है, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर लोग खोल रहे हैं, लेकिन आज तो उनके सुशासन के दावे की पोल उनकी ही पार्टी के विधायक ने खोल दी। अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल इनको पता है कि लोग चुनाव हार रहे हैं, इसलिए इस तरह की चीजें हो रही है। 9 साल होने जाएंगे। 18 मार्च को 10 साल पूरे हो जाएंगे, 9 साल पूरे हो जाएंगे योगी सरकार को। इन 9 सालों में जो वादे किए थे वो कहीं जमीन पे उतर नहीं पा रहे। आप हर फ्रंट पे देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। उस पे आज हाई कोर्ट ने ऐसी बड़ी टिप्पणी की है कि आप सोच नहीं सकते। हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस विभाग प्रमोशन के चक्कर में हाफ एनकाउंटर कर रहा है और ऐसा जारी रहा तो मैं, हाई कोर्ट ने कहा कि मैं एसपी और एसएसपी पे कार्रवाई करेंगे। आज उत्तर प्रदेश सरकार में योगी के करीबी होने का, जिनके प्रशंसक दावा करते हैं कि वो योगी के बड़े करीबी हैं, यानी संजय प्रसाद, अपर मुख्य सचिव गृह, और उत्तर प्रदेश के कार्यकारी डीजीपी राजीव कृष्णा, हाईकोर्ट के आदेश पर इस मुकदमे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे, जिसमें जज ने बड़ी सख्त टिप्पणी की। तो एक तरफ तो हाफ एनकाउंटर की नीति पर हाई कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है और दूसरी तरफ भाजपा विधायक ने प्रदेश सरकार की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर मंत्री जी को घेर दिया। मंत्री जी पहले तो बड़े गर्मी में थे कि हम चलतेंगे, बाद में पता नहीं क्यों मंत्री जी जाने को तैयार नहीं। और ये सोशल मीडिया पे ये पूरा वीडियो वायरल है। मैं गोदी मीडिया देखता नहीं, मुझे जानकारी नहीं। आज सोचिए, सरकार का विधायक ही कह रहा है कि हमारे सरकार में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। विपक्ष तो आरोप लगाता ही रहता है और हर फ्रंट से जो खबरें आ रही हैं वो योगी आदित्यनाथ के लिए अच्छी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे योगी आदित्यनाथ के हाथ से वक्त निकल रहा है और तेजी से फिसल रहा है। अब तो आज की घटना के बाद तो ऐसा लग रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह के लिए अपना विभाग भी बचा पाना मुश्किल लग रहा है। अगर एक बहुचर्चित उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कुछ मंत्रियों को हटाया जाना, कुछ नए मंत्री आने हैं और ये प्रक्रिया पिछले 19 महीने से लंबित है। लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए थे तब से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है। अब देखना यह है कि मंत्रिमंडल में बदलाव होगा कि पूरा मंत्रिमंडल ही बदला जाएगा।
यानी मुख्यमंत्री समेत सारे मंत्री बदले जाएंगे। शंकराचार्य वाले मुद्दे पे भी सरकार की तरफ से कुछ मीडिया हाउस में खबरें, चर्चा चल रही थी कि सरकार के कुछ अधिकारियों ने शंकराचार्य से माफी मांगी है प्रयागराज महाकुंभ में। जो भी शंकराचार्य जी के साथ अमावस्या के दिन हुआ उसको लेके फिलहाल जो खबरें हैं उत्तर प्रदेश से, और भ्रष्टाचार की जो आज जिस तरह से स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जिस तरह से अपने ही मंत्री का घेराव किया है, मीडिया रिपोर्ट्स की मांग तो उनको बंधक बनाया गया है। ये योगी के सुशासन के दावों की पोल खोली है भारतीय जनता पार्टी के अपने ही विधायक ने, और अब चुनाव की घोषणा होने में लगभग 11 महीने का समय बाकी है। विधायक जी ने बाद में बात करते हुए मीडिया से कहा कि ये मोदी जी की योजना है, मोदी जी की योजना में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जब क्षेत्र की जनता नाराज है, काम से संतुष्ट है, तो हम तो मंत्री जी से सवाल पूछेंगे। नहीं तो इसमें सर एक चीज ये बताइए कि आज का ये जो प्रकरण हुआ है जिसमें कि बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ही एक विधायक भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री से भिड़ गया है। अब इसमें सर दो सवाल है, क्या जो विधायक है उसे ये बात समझ में आ रही है कि चुनाव में अगर इसी तरीके से जो काम होता आया है पिछले 9 सालों में, इस काम के आधार पर अगर इस बार चुनाव में जाएंगे तो जीत मुश्किल है, या फिर जो मंत्रिमंडल विस्तार की आप बात कर रहे हैं उसके पहले एक तरह से गुटबाजी या खेमेबाजी हो रही है। आप बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है, उस योजना में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये विधायक जी का कहना है। और मंत्री जी कह रहे हैं कि हम है जो कि 20 दिन में जांच करके कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब यह है कि उनकी योजना को लेकर के विधायक तो सजग है, लेकिन सरकार ने काम नहीं किया है। तो जनता सर कंफ्यूज हो गई है। जब विपक्ष का नेता सरकार पर सवाल करता है तब तो जनता समझती है, लेकिन जब सरकार के अंदर के ही दो लोग अंग, एक मंत्री और एक विधायक आपस में भिड़ जाए, तब तो जनता कंफ्यूज हो गई है सर कि ये लोग अपने लिए लड़ रहे हैं कि जनता के लिए लड़ रहे हैं। देखिए राज कपूर जी, बात समझिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने वाले जी, प्रधानी का चुनाव होने वाला है, और जो प्रधान है उसको अपने पिछले 5 साल के कामों का हिसाब देना है। जी, गांव में पानी की टंकी बनी नहीं है, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, तो प्रधानों ने विधायक जी को घेरा। विधायक जी ने कहा कि भाई हम जिम्मेदार नहीं, विभाग के मंत्री आए हैं, उन्हीं को घेरा जाए, उन्हीं को घेर लिया गया। और सारा ठीकरा जो है, विधायक जी कह रहे हैं कि अफसर मेरी नहीं सुनते हैं। टाइमिंग पे ध्यान दीजिए राज कपूर जी। अगर सब कुछ समय के हिसाब से चलता रहा तो अप्रैल मई में उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का, जिला पंचायत का चुनाव होना है। बुंदेलखंड में सूखे की बड़ी परेशानी रहती है, इसलिए बड़े लार्ज पैमाने पे बुंदेलखंड में हर घर नल योजना शुरू की गई थी। और लोकसभा चुनाव में
कि पहले से लगातार इस योजना के बारे में मतलब तमाम जगह पे पानी की टंकियां फट गई हैं, गिर गई हैं। जी मीडिया रिपोर्ट भारी रहती थी, याद करिए। हमने भी स्टोरी की थी सर, खबर दस्तक पे हमने भी कई स्टोरी की थी। अब ये है कि पंचायत का चुनाव आ रहा है, ग्राम पंचायतों ने विधायक जी को घेरा, विधायक जी ने मंत्री जी को घेर लिया। और ये बहुत बड़बोले मंत्री हैं। स्वतंत्र देव सिंह, अच्छा ये अक्सर योगी के साथ दिन रात देखे जाते हैं। जी भाई इनकी योगी जी के साथ केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। सबसे ज्यादा बजट है उत्तर प्रदेश सरकार में, मुझे लगता है पूरे बजट का 17 से 20% बजट अकेले जल शक्ति मंत्रालय के पास है। तो ये उसके बाद भी मंत्री जी ने बहस की, बाद में लोगों ने उनको बंधक बना लिया, जैसा कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में। तो बंधक बनाए जाने के बाद मंत्री जी ने कहा कि मैं 20 दिन के अंदर जांच करवा के कार्रवाई करूंगा। उसमें विधायक जी ने कहा कि देखिए मंत्री जी ने कहा है वो कितना उसमें खरा उतरते हैं। उत्तर प्रदेश में हालात अच्छे नहीं है। अब ये जंगल राज नहीं है, भ्रष्टाचार का राज नहीं है, तो क्या है, इसका फैसला हमारे दर्शक करें। नहीं तो सर इसमें एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है हाल के दिनों में कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे केंद्र की राजनीति हो चाहे राज्य की राजनीति हो, और वैसे भी योगी आदित्यनाथ को एक मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं, तो ये अचानक से भारतीय जनता पार्टी में जिसे अनुशासन वाली पार्टी कहा जाता है, दूसरी पार्टी को कहा जाता है कि आप सीखिए कि अनुशासन कैसे मेंटेन होता है, तो ये अचानक से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर से विरोध के स्वर कैसे उठ रहे हैं सर? अरे भाई अब विधायक को जनता घेर लेगी तो विधायक क्या करेगा? वो तो मंत्री को ही घेरेगा ना। तो इसका मतलब सर कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर या उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए भाई राज कपूर जी, चुनावी साल है, ग्राम प्रधानी का चुनाव है, और प्रधानी का चुनाव उत्तर प्रदेश बिहार में जानते हैं क्या चीज होती है जी भाई। अध्यक्ष ग्राम प्रधान जो है वो 5 साल रहे हैं, अगर हार गए तो उनको 5 साल के अपने कामों का हिसाब किताब देना है जी। और जो अगर माना जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें जल शक्ति मंत्रालय पे ही होती है। प्लस ये जो विधायक हैं, इनके पिता का मैंने बताया गंगाचरण राजपूत बहुत ही दबंग टाइप के सांसद हुआ करते थे, मुखर टाइप के। तो मतलब सर कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से या तो अपनी सीट बचाने के लिए या फिर चुनाव में जनता के बीच जाए तो अपने काम का लेखा जोखा सही तरीके से प्रस्तुत कर सके, इसके लिए अब कोई भी किसी भी तरह का मुसीबत मोल लेने को तैयार नहीं है। मतलब अपने काम के लेकर को सबसे पहले तो आदमी का विधायक अगर वो चुनाव नहीं जीतेगा जी, और उत्तर प्रदेश में आपको बहुमत पाना है तो इसका मतलब 50% से ज्यादा सीटों पर आपके प्रत्याशी विधायक चुनाव जीते। अब जो उन्होंने वादा किया था उसको कुछ किया नहीं है। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या पीने वाला पानी है, खेती का पानी है, वो आप उपलब्ध नहीं करा पाए। बेरोजगारी दूर हुई नहीं, महंगाई चरम पर है, तो समस्या बड़ी है। चलिए, अब स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि 20 दिन में हम इसकी जांच करा के रिपोर्ट बनाएंगे और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, तो देखते हैं इन 20 दिनों में क्या होता है।
लेकिन ये जो खबरें आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है, खास करके चुनावी साल में। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस तरह के आगे खबरें आती है तो उस पर सरकार क्या स्टेप लेती है। फिलहाल तो सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। मिलेंगे किसी और खबर के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।